पर मैं आपके माध्यम से सरकार को एक चेतावनी ज़रूर देना चाहती हूँ कि किसी तरह जो आज ये हमारी जो आवाज़ उठती है उसको दबाने का काम कर रहे हैं। जितनी आप दबाओगे उसी हिसाब से चिंगारी के रूप में आप दबा रहे हो, हम बारूद के रूप में फिर आपके सामने आएंगे और किसी कोई भी हद है आपकी वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं हैप्पी सिंगला, आप देख रहे हैं पहरेदार भारत न्यूज और इस समय मौजूद हैं दड़वा के अंदर मौजूद हैं। जैसे कि कल सीएम संवाद था और सरपंच एसोसिएशन द्वारा ऐलान था कि विरोध होगा, लेकिन कल इस विरोध में मोड़ आता है कि संतोष बेनीवाल की जो गिरफ्तारी है वो सिरसा के अंदर हो जाती है। अब संतोष बेनीवाल से बात करते हैं कि उनकी जो गिरफ्तारी है वो सिरसा में हुई है और अपनी गिरफ्तारी को लेकर वो क्या कहना चाहते हैं। जैसे कि कल कुछ पोस्टर थे, वो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहे थे, जिस पर लिखा हुआ था सीएम खट्टर नो एंट्री। तो उन पोस्टर का क्या राज था और गिरफ्तारी के पीछे जो बड़ी वजह थी वो क्या थी, क्योंकि काफ़ी लोगों के मन में काफ़ी सवाल हैं इस गिरफ्तारी को लेकर। तो बातचीत करते हैं और जानते हैं गिरफ्तारी के बारे में कि उनको कहाँ रखा गया और वो क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार जी। हाँ जी मैम, सबसे पहले तो ये बताएं कि तबीयत कैसी है? और तबीयत तो फिलहाल थोड़ा सा मौसम चेंज होने की वजह से या रात परेशान हुए उसकी वजह से दिक्कत है अभी। हाँ जी। क्योंकि ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद में ये चीज़ हुई है तो सारी रात मेरे को वहाँ पे बैठा रहना पड़ा, तो उसकी वजह से दिक्कत है आज। हाँ जी। हाँ जी मैम, जैसे कि अगर पहले की बात करें तो जो आपकी पहले गिरफ्तारी हुई थी, जैसे एक बार आपको घर के अंदर नज़रबंद किया गया, दूसरी बार आपको फार्म हाउस पे जो नज़रबंद था वो किया गया था, लेकिन इस बार जो आपकी गिरफ्तारी है वो सिरसा में होती है। कहाँ जा रहे थे आप? जैसे कि एक दिन पहले आप बाहर थे, आपकी जो सोशल मीडिया पे फोटो थी वो वायरल थी कि आप भूपिंदर सिंह हुड्डा जी को जन्मदिवस की शुभकामनाएं देने गए थे। तो कल आप सिरसा कैसे पहुँच रहे थे, वो भी सुबह के टाइम? देखिए, मैं रात को मैं दिल्ली से आई थी और रात को मैं, क्योंकि मेरी जो लोकेशन थी वो घर की आ रही थी, मेरा फ़ोन घर पे था, तो उसके बाद में मैं थी जो गांव से बाहर थी, यहाँ पे नहीं थी। तो जब भी मेरे को पता लगा कि सुबह पहले मेरे घर पे पुलिस आई है, उसके बाद में पुलिस जाने के बाद में मैं घर पे आती हूँ एक बार, उसके बाद में मैं दवाई वगैरह लेके और यहाँ से निकलती हूँ। क्योंकि पहले हमारा जाने का मकसद ये था कि हमने पोस्टर लगाने थे, जो इनका प्रोग्राम है वहाँ तक पहुँचने का प्रोग्राम था कि पहले हमारे जो पोस्टर हैं वो वहाँ पे लग जाएं तो अच्छी बात है। तो जब ये चीज़ जैसे भी है कि पुलिस को पता लगा कि ये चीज़ होने वाली है या जो भी है, कि प्रशासन बहुत ज़्यादा तैनात कर दिया था, तो उस टाइम जब मैं जा रही थी वो मेरा मेन मकसद पहले पोस्टर चिपकाना और उसके बाद मेरे को विरोध करना ही करना था। कि मैंने अब की बार ये ठान ही लिया कि मैं तो विरोध करके रहूँगी किसी तरह, क्यों अलग बैठना और जो भी सिस्टम रहा। तो मेरी लोकेशन सारा कुछ ट्रेस चल रही थी, मेरे को पता नहीं था कि बाद में पता लगा कि मेरी लोकेशन ट्रेस की गई है। हाँ जी। जैसे एक कॉमन सी बात है मैम कि आप इतने बड़े पद पर हो, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो, और शुरू से ही अगर मौजूदा सरकार की बात करें तो आपकी शुरू से ही उनके प्रोग्राम के वार्निंग रहती है, फ़ोन ट्रेस होना और आपको ना पता लगना, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो जो सरकार करवा रही है, सरकार को डर है काफ़ी। ये सामने दिख रहा है कि इतनी पुलिस, 3 4 गाड़ियाँ आती है, उसके बाद में बस आती है। तो देखो, सरकार है वो जो भी है, मैं तो सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि कौन से संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि जो हमारे अधिकार है उनकी मांग उठाई जाए तो उसको दबाया जाए। आज ये दबाने का ही काम कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। सुबह पहले यहाँ आना या मेरे को उस हिसाब से मेरे को गिरफ्तार करना। पुलिस क्यों, मैं जब भी यहाँ से निकलती हूँ तो मेरे पीछे पुलिस है, आगे पुलिस है, फिर आगे नाका लगा के मेरे को रोका गया है। तो देखो, बड़ी शर्म की बात है सरकार के लिए, एक महिला से जो आज सरकार डरी हुई है। तो मैं तो कहती हूँ, क्या बात, इतना क्या डर है संतोष बेनीवाल से आपको? वो सवाल करना चाहती है, आप जवाब दीजिए। आपने देखा होगा कि जो सुनीता दुग्गल मैडम है वो किसानों के बीच में आ रही है, किस तरह बुखला चुकी है और बार बार एक नेत्री का नाम ले रही है। इस नेत्री से इतना डर, और एक उनको ये भी पता नहीं है कि वो नेत्री है जो किसानों के साथ खड़ी हुई है। वो कह रही है कि वो नेत्री टंकी पे जाके चढ़ गई, उनको इस चीज़ का पता ही नहीं है। वो कहती है मैं सांसद हूँ यहाँ की, उनको पता ही नहीं है कि वो नेत्री टंकी पे नहीं चढ़ी, वो भूख हड़ताल पे बैठी थी। ठीक है, तो
देखिए इनकी समझ से बाहर हो चुका है अब, क्योंकि बौखलाहट सामने दिख रही है और जो इनका जनाजा निकलने वाला है वो बिल्कुल इनके सामने है। किसानों को भी मुआवजा मिल चुका है। कल किसानों ने धरने पर खूब पटाखे चलाए, थालियां बजाई, क्या कहना चाहते हैं? देखिए मैं सबसे पहले तो सभी जो मेरे किसान भाई है उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि सारे ही बधाई के पात्र हैं, क्योंकि सभी का साथ हुआ तो आज जो हमारी जो ये कामयाबी है उसको हासिल करने का काम किया। तो मैं सबको बधाई देना चाहूँगी और सबको एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि इस सरकार से कुछ वसूली करनी है तो इस सरकार के नाक में दम करना पड़ेगा, तो ये सरकार झुकेगी नहीं, ये सरकार झुकने वाली नहीं। हाँ जी मैम, इसी में एक और बात आती है कि जो आपके सरपंच एसोसिएशन के प्रधान हैं, सिरसा के प्रधान हैं जसकरण कंग, उनकी भी शाम के समय प्रोग्राम से शुरू होने से 1 घंटा पहले उनकी गिरफ्तारी होती है और ये भी सामने आ रहा है कि काफ़ी हाथापाई है वो प्रशासन के साथ होती है। क्या कहना चाहते हैं? और उससे पहले आम आदमी पार्टी वालों को भी घसीट कर वैनों में डाला गया। देखिए सरकार अपनी तानाशाही नीतियों पे उतरी हुई है, अपनी गलतियां छुपाने का काम कर रही है। सभी ने देखा होगा, क्योंकि विरोध तो दिख ही रहा कि विरोध होना ही है, चाहे इसमें सरपंच करे, किसान करे, चाहे कोई भी आम नागरिक करे, विरोध तो पक्का ही था। तो जो प्रशासन है हाथापाई हुई है, देखिए प्रशासन आज तैनात किया गया है, तो ये सरकार खुद जिम्मेवार है इस चीज़ की कि जो हाथापाई कर कर के जो हमारी बात है उसको दबाने का काम कर रही है। कितने दिन छुपा लेंगे, फिर सामने आएंगे, विरोध चलता रहेगा। विरोध चलता रहेगा। जिस रूप से ये कहते हैं ना चिंगारी के रूप में छेड़ रहे हैं, उसी रूप से हम बारूद के रूप में सामने आते हैं। रखा कहाँ गया था आपको? रखा मेरे को डबाड़ी जो महिला थाना है उसमें ले जाया गया और रात को मेरे को वहीं पे रखा गया था और सुबह मेरे को वहाँ से छोड़ा गया था। किस टाइम के लगभग आपको है वहाँ से छोड़ा गया? मेरे को 11 बजे के लगभग वहाँ से छोड़ा गया। हाँ जी। और क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं? देखिए मैं जब भी जो मेरे किसान भाई है, आम नागरिक हैं और जो सबसे बड़ी मेरी मातृशक्ति है, मैं उनको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप भी जो है कभी आवाज़ उठे सरकार के खिलाफ हो या अपने हकों के खिलाफ, कोई भी किसी तरह की देखो आवाज़ उठती है तो आप सारे साथ भाई साथ लग के और साथ देने का काम करें, क्योंकि साथ दोगे तो ही हम जीत हासिल कर सकते हैं, अकेले से कुछ नहीं होता। पर जिस दिन आप अपनी बात रखना सीख के और आवाज़ उठाना सीख गए तो किसी माई लाल की हिम्मत नहीं है कि वो हमारे जो हक है वो दबाने का काम करेगा। तो ये थे हमारे साथ दड़वा के सरपंच संतोष बेनीवाल, जिन्होंने बताया कि गिरफ्तारी के समय की जो प्लानिंग थी वो क्या थी। आपको बता दें कि इससे पहले भी जब अमित शाह सिरसा पहुंचते हैं तो अमित शाह गो बैक के जो पोस्टर थे वो भी संतोष बेनीवाल के द्वारा चिपकाए गए थे और अब भी उनका ये कहना है कि कम से कम 50,000 पोस्टर थे वो छपकर बिल्कुल रेडी थे, लेकिन समय से पहले उनको गिरफ्तार कर लिया। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है अपने कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। धन्यवाद।